देश की राजधानी दिल्ली से सटी हरियाणा की सोनीपत विधानसभा सीट आजादी के बाद से आज तक मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। यहां से बने विधायक सरकार में मंत्री तक बने और अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियों को भी संभालते रहे, लेकिन महानगर बनने की दहलीज पर खड़े सोनीपत की हालत यूं ही जस की तस बनी रही। सोनीपत विधानसभा के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए यूं ही तरसते रहे। सोनीपत विधानसभा में आज भी थोड़ी सी बरसात होने पर जल भराव की स्थिति बन जाती है। पूरा शहर ठहर सा जाता है। इसलिए यहाँ समय समय पर लोग पीने के पानी, गंदे पानी की निकासी, जर्जर रोड के निर्माण व अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलन करते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ऐसा करने के बावजूद इस हलके की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। चुनाव आते हैं, आम मतदाता उम्मीद के साथ अपना विधायक चुनता है कि अब की बार उसे उसकी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और मतदाता अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। लेकिन जिस प्रकार फिर से हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस बार इन परेशानियों से तंग आकर विधानसभा में हल्के की आवाज बनने और आमजन को परेशानियों से छुटकारा दिलवाने के लिए शहर के प्रसिद्ध ज्वेलर्स और सामाजिक व्यक्तित्व के धनी रहे सेठ भरत सिंह वर्मा की सुपुत्री सीमा वर्मा ने चुनावी मैदान में उतरने की ठान ली है। निगम चुनाव में हाथ आजमा चुकी सीमा वर्मा अपने दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति की एक नई इबारत लिखना चाहती है और सोनीपत की जनता को परेशानियों से छुटकारा दिलवाना उनकी प्राथमिकता में है। गत दिन जगत महान न्यूज ने उनसे बात कर जानने का प्रयास किया कि वे किस प्रकार सोनीपत विधानसभा को विकास की राह पर लाने का काम करेंगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम लगातार आपको प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां से टिकट के दावेदारों और अन्य जो दावेदार हैं उनसे रूबरू करवाती आई है। आज भी हमारी टीम पहुंची है सोनीपत विधानसभा में। सोनीपत विधानसभा में आज हमारे साथ एक महिला नेत्री मौजूद हैं जिनका नाम है सीमा वर्मा। आइए इनसे जानते हैं इन्होंने अपनी दावेदारी सोनीपत विधानसभा से ठोकी है, ये किस बिना पे, किस विजन के साथ इस चुनाव मैदान में उतरी हैं और किस परिवार से आती हैं। आइए सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं, इनका स्वागत करते हैं। सीमा जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत। धन्यवाद। मैं भी आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, समाज के आगे अपने प्रचार रखने का मौका दिया। जी, आप जिस प्रकार से जन्माष्टमी का त्योहार सामने है, आप क्या कहना चाहेंगी अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को? मैं जैसा कि जन्माष्टमी का त्योहार बिल्कुल ऊपर है, मैं अपने विधानसभा सोनीपत वासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सीमा वर्मा जी, आप किस परिवार से आती हैं, आप अब तक समाज के लिए क्या करती रही हैं, क्या सोनीपत विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए अभी तक आपने कुछ किया है, क्या किया है, किस परिवार से आती हैं? मैं आती हूँ जी, ये सेठ भरत सिंह वर्मा जी हैं सराफ जी, जो सोनीपत से हैं। उनकी मैं सुपुत्री हूँ सीमा वर्मा। और जैसा कि मेरे दादाजी सेठ भरत सिंह सराफ देश के लिए कर रहे थे, अपने क्षेत्र के लिए कर रहे थे, मैं चाहती हूँ कि मुझे भी मौका दिया जाए और मैं भी उन्हीं की तरह कार्य करूँ। लेकिन जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, जिस प्रकार से जो है सोनीपत का अभी तक विकास नहीं हो पाया है, तो ऐसे में आपके पास कौन सा विजन है जो आप इस क्षेत्र को नया मतलब एक रूप देना चाहते हैं, नए तरीके से इसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं सोनीपत के बारे में? देखिए, जो आजकल ये लोग इलेक्शन जीतकर जो काम कर रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं और सब देख रहे हैं। हाँ, ये है कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं सोनीपत के लिए विकास करना चाहती हूँ। जैसे कि सीवर की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, या महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मैं उनके ऊपर अपना कार्य करना चाहती हूँ। यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि मूलभूत सुविधाएं भी अभी तक लोगों तक मुहैया नहीं, बिल्कुल भी नहीं है जी। जैसे कि आप पार्क देख लो, पार्क की हालत देख लो, गलियों की देख लो, मोहल्ले की देख लो या चौराहों की देख लो। कोई भी बाहर से अगर आता है तो वो एक जगह खड़ा होकर सेल्फी लेने जोगा भी नहीं है जी। लेकिन क्या ये जो पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियों का नाम चलता है कि भी ये फलां पार्टी से, ये फलां पार्टी से, तो क्या आप भी किसी पार्टी से संबंध रखती हैं या फिर निर्दलीय के रूप में? अभी तो फिलहाल हम निर्दलीय ही हैं। अब जब जनता मुझे मौका देगी और मैं अगर जीत जाती हूँ तो जिस पार्टी की सत्ता होगी उसी के साथ हम मिलेंगे, जुड़ेंगे, उनके साथ मिलकर कार्य करेंगे, क्योंकि एक अकेले से तो मेरे से सोनीपत का विकास होगा नहीं, मुझे कहीं ना कहीं तो जुड़ना पड़ेगा ही। जी,
लेकिन जिस प्रकार से सोनीपत को अगर देखें तो यहाँ पे पानी की, पीने के पानी की भी कई बार बहुत गंभीर समस्या बन जाती है। एक बरसात आने के बाद यहाँ ऐसा हो जाता है, जैसे शनि मंदिर में तो चाहे बोट, शनि मंदिर के पास जो अंडरपास है उसमें चाहे बोट चला लो आप, सेक्टर के भी हालात कोई अच्छे नहीं है। वो तो ये वोट देने वाले देखेंगे कि जिन्होंने उनको मौका दिया है उन्होंने उनके लिए कितना काम करा है। अब ये मुझे मौका देंगे तो वो आगे ये भी देखेंगे कि भाई मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, अच्छे से अच्छा करूंगी। जी, सीमा वर्मा को अगर मौका दें तो क्या सीमा वर्मा इन समस्याओं का समाधान करवा पाएगी, विधानसभा में बोल पाएगी? हाँ जी, बिल्कुल बोल पाऊंगी और बिल्कुल कर पाऊंगी, पर उसके लिए मुझे जनता का सपोर्ट चाहिए। जी, वो मुझे मौका दे जब तो मैं कुछ करूंगी। जी, मतलब आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ जी। क्या कहेंगी सोनीपत की जनता? मैं एक अपील ये करना चाहूंगी कि मुझे शहर की बेटी को, सोनीपत की बेटी को एक मौका दिया जाए ताकि मैं आप लोगों के लिए कार्य कर सकूं और सोनीपत का विकास कर सकूं। जी, तो दर्शकों ये थी सीमा वर्मा जो कि भरतू वर्मा जी की सुपुत्री हैं और ये एक विजन लेके समाज के बीच में उतरी हैं, विधानसभा क्षेत्र में उतरी हैं। ये कह रही हैं कि अभी तक लोगों ने जिन जिन पार्टियों को जो है वोट दिया है उसके बावजूद जिनको चुना है उन्होंने सोनीपत का क्या हाल बना दिया आप देख सकते हो। और अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं विधानसभा में भी इन मुद्दों को बड़े अच्छे ढंग से रखूंगी और अगर जिसकी भी पार्टी की सरकार आती है उसके साथ जाकर अपनी बात मनवाकर और सोनीपत के जो नारकीय हालात बने हैं उनसे इन लोगों को बाहर निकालने का काम करूंगी। देखते हैं, ये सब वादे हैं, सब बातें हैं। आने वाले समय में अगर जनता इनको मौका देती है तो देखते हैं कि आज सोनीपत का सुधार हो पाता है। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।